बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की चर्चा न हो तो राजनीतिक गलियारा सूना सूना सा लगता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये तो साफ हुआ कि नीतीश के बिना बिहार की राजनीतिक पार्टियों के लिए फीकी चाय जैसी है। लोकसभा चुनाव में बिहार के समय से ही जेडीयू के प्रभाव की भविष्यवाणियां लोग करते रहे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम से जेडीयू ने यह साबित कर दिया है कि दिए का तेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव में ये तो साफ हो गया कि आरजेडी के अधिक सीटें लाकर जेडीयू ने यह भी साबित कर दिया कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। जेडीयू ने यह भी साफ संदेश दे दिया है कि उसे कम आंकना पार्टियों की भूल है। पर जेडीयू का यह जलवा कब तक रहेगा, यह दिख तो रहा है पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि हाल के दिनों में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठ रहे थे, उनके वजन को लेकर सवाल उठ रहे थे, संकेत जो लोग सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश के बाद जेडीयू का कौन खेवनहार बनेगा और पार्टी के अस्तित्व को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, चलिए बताते हैं। बिहार में अक्सर नीतीश कुमार के थक जाने की खबरें सामने आती रही हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार यह बात कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। नीतीश की उम्र को लेकर भी लोग प्रतिकूल टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर तो जेडीयू के खत्म होने की उल्टी गिनती गिन रहे हैं। वे कहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू 20 सीट से भी कम पर सिमट सकता है। जेडीयू के कमजोरी के आकलन का आधार इसके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार की उम्र और अस्वस्थता है। पर ऐसा सोचने वाले भूल जाते हैं कि नीतीश ने 4 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में अपना जलवा दिखा दिया है। खबरों की माने तो लोकसभा चुनाव में तमाम कोशिशों और मजबूत गठबंधन के बावजूद आरजेडी को 4 सीटों पर जीत मिली। 23 सीटों पर लड़ने वाले आरजेडी की उम्मीदवार लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। लालू राबड़ी ने सिर्फ रोहिणी के लिए ही चुनाव प्रचार किया था। इंडिया ब्लॉक ने रोहिणी को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर 16 सीटों पर लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 12 सीटें जीत ली। ऐसे में नीतीश कुमार के चेहरे का ही काम ये कमाल दिखा। चुनावी पंडितों की माने तो नीतीश कुमार के विरोधी भले उनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हों, लेकिन फिलहाल बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी उन्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भले उन्हें 1 सीट कम देकर बड़ा भाई बनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने उसे भी एहसास करा दिया है कि जेडीयू बड़ा नहीं लेकिन बीजेपी की बराबरी में तो खड़ा ही हो सकता है। उसके बाद से बीजेपी अगली बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की रट लगाए हुए है। नीतीश को दावा करने की जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है। जेडीयू के डूबते सूरज की बात कहने वालों की 2 ही दलीलें हैं। अव्वल, नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से आगे की राजनीति लोगों के लिए आसान नहीं होती। उम्र जनित अस्वस्थता भी है। दूसरा बड़ा कारण जेडीयू में सेकंड लाइन का न होना है। नीतीश ने सेकंड लाइन का भी कभी जरूरत ही महसूस नहीं की है। कुछ चेहरे जेडीयू में सेकंड लाइन में आए तो उन्हें नीतीश ने ठिकाने लगा दिया है। ऐसे लोगों में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के नाम लिए जा सकते हैं। ललन सिंह खड़ा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी में ऐसा कोई रुतबा हासिल नहीं है। यही वजह है कि तेजस्वी और प्रशांत किशोर को लगता है कि 2025 तक जेडीयू नेता के अभाव में बिखर जाएगा। बात तो नीतीश कुमार के गेम चेंजर बनने की भी होती है। तो बता दें कि वर्ष 2020 के बाद से नीतीश कुमार में बहुत फर्क आया है। जो नीतीश कुमार 2009 में नरेंद्र मोदी को प्रचार के लिए आने से मना कर देते हैं, जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं को दिए गए भोज को रद्द तक करवा देते हैं, आज वही नीतीश कुमार कई बार नरेंद्र मोदी के साथ दिखे हैं। तो राजनीतिक जगत में अनप्रिडिक्टेबल हो चुके नीतीश कुमार पर चौतरफा राजनीतिक दबाव के पीछे मनसा क्या है, ये तो पता बाद में चलेगा। लेकिन बिहार की राजनीति में गेम चेंजर बने नीतीश कुमार की चर्चा ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।